देखो, पढ़ाई तो हमें बहुत अच्छे से करनी ही पड़ेगी और आप लोगों का इतना अधिक रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है और कई बच्चे कह रहे हैं कि सर बहुत अधिक फ़ायदा हो रहा है इस तरीके की पढ़ाई से, क्योंकि इसमें आप 2 चीज़ें कवर करा रहे हो। नोट्स भी मिल रहे हैं एनसीईआरटी के, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे एनसीईआरटी के नोट्स हैं और ये सभी राज्यों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स हैं और आप इन पर पूरा भरोसा कर सकते हैं और इनसे बाहर कुछ भी एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला नहीं है। बस इनका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, इसलिए हमने खुद से इनके क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, वो भी हमने शामिल किए हैं और अध्याय के अंत में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी शामिल किए हुए हैं। तो काफ़ी कुछ है हमारे नोट्स में, प्रॉपर तैयारी के साथ मैं पढ़ाने आया हूँ। तो ये ध्यान रखना कि ये एनसीईआरटी का ही नोट्स है और जिन राज्यों में एनसीईआरटी लगी है, जो कि अधिकतर राज्य हैं, 10th विज्ञान के लिए नोट्स के साथ में पढ़ाई हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 3 धातु एवं अधातु और इसमें हमने ये सब क्वेश्चन कर लिए थे और आयनिक बंध भी हमने समझ लिया था कि क्या होता है। आज हम आयनिक बंध के आधार पर समझने वाले हैं कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म हमें पता होने चाहिए। देखो, इसके पहले हमने जो समझा है उसको थोड़ा देखो यहाँ पे। आयनिक बंध से जो यौगिक बनते हैं, जैसे NaCl यहाँ पे बना था, तो इसे हम कहते हैं आयनिक यौगिक। अब ये जो आयनिक यौगिक होते हैं और भी होते हैं, मैंने आपको ये 17 मिनट का कुल वीडियो था इसके जस्ट पहले वाला, उसमें हमने आयनिक बंध का पूरा कॉन्सेप्ट समझा हुआ है। आयनिक बंध जैसे MgCl2, ZnCl2 ये भी आयनिक बंध ही बनाते हैं। तो इससे जो यौगिक बनते हैं, जैसे नमक, हमारे आसपास नमक तो हमारा जाना पहचाना है, हमने नमक का टुकड़ा तो देखा ही होगा। नमक को कितना भी बारीक कर लो, उसको 2 उँगलियों के बीच में ऐसे करोगे तो वो रबिंग करेगा, यानी घर्षण करेगा और वो पाउडर जैसा नहीं होता, वो खुरदुरा पदार्थ है, क्योंकि उसके छोटे से छोटे अगर टुकड़े भी करूँ तो वो क्रिस्टल रूप में होता है, मतलब एक क्यूब शेप में रहता है। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये एक क्यूब है, ऐसे ही नमक भी होता है। तो उसके कितने भी छोटे टुकड़े कर दो, वो छोटे रूप में होगा लेकिन होगा क्यूब रूप में ही। तो वैसे ही यहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं कि आयनिक यौगिक जो होते हैं उनकी क्या लक्षण हो सकते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, कुछ 4 लक्षण हैं या 5 लक्षण हैं, तो इनको हम कैसे याद करेंगे, चलिए इनके पीछे का रीज़न क्या है वो भी देखते हैं। तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म को याद करने के लिए आपको कोई एक यौगिक कंसीडर करना होगा, यानी समझना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक यौगिक ले लेता हूँ, जैसे NaCl, नमक से हम समझेंगे। NaCl ये नमक का सूत्र होता है जो आयनिक बंध से बना हुआ था। क्रम से ज़रूर पढ़ाई करिएगा, प्लेलिस्ट में एक के बाद एक अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको पूरी विज्ञान अच्छे से समझ में आएगी। देखो, NaCl नमक का टुकड़ा आप सभी ने देखा है। तो सबसे पहली जो विशेषता होती है नमक की, कि ये जो है भंगुर होता है। तो आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? भंगुर। तो ये कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, ये भंगुर क्या कहलाता है? तो वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। भंगुर का मतलब होता है कि जैसे ये टुकड़ा रखा हुआ है, अब इस पर यदि हथौड़े से वार करते हैं, ये मान लो कोई हथौड़ा है, इससे इसको पीटते हैं, तो 2 केस हो सकते हैं। या तो ये यहाँ से दबता चला जाए और चादर की तरफ फैलता चला जाए, इसे बोलते हैं आघात वर्धनीयता का गुण। लेकिन क्या नमक का टुकड़ा फैलता है चादर की तरह? तो आप कहोगे नहीं, ये तो बिखर जाता है। नमक के टुकड़े पर यदि हथौड़े से वार करोगे तो ये ऐसा बिखर जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो उस क्रिया को बोलते हैं भंगुर। ये कैसा है? भंगुर है, बिखर जाता है। दूसरा पॉइंट है कि ये जब ठोस अवस्था में होता है ना, तो ये विद्युत का कैसा होता है? कुचालक, मतलब इसमें से करंट नहीं बह सकती। लेकिन इसी नमक के टुकड़े को यदि एक बाल्टी के अंदर पानी भर दो, 1 या 2 लीटर पानी ले लेते हैं और फिर नमक के टुकड़े इसमें डाल देते हैं, तो ये नमक का जो टुकड़ा है ये पानी के साथ बहुत अच्छे से घुलता है और समांगी मिश्रण बनाता है।
तो इसमें जब ये नमक इसमें घुल जाएगा तो ये पानी के अंदर घुलते ही Na+ बना लेता है और Cl- बना लेता है। मतलब 2 आयंस अलग अलग हो जाते हैं पानी के अंदर। तो ये जो आवेश हैं ये मूव कर सकते हैं, तो इसके अंदर से करंट बहाई जा सकती है। तो हमें क्या समझ में आता है कि ये विद्युत क्या आयनिक यौगिक विद्युत या ऊष्मा के कुचालक होते हैं? तो इसका आंसर ये है कि ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, लेकिन पिघली या द्रवित अवस्था में चालक होते हैं। तो देखो, ठोस अवस्था में क्या होते हैं? कुचालक। ये की पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ याद करने वाले। ठोस अवस्था में क्या होते हैं? कुचालक। लेकिन पिघली अवस्था में या द्रवित अवस्था में, पिघली या द्रवित अवस्था में क्या हो जाते हैं? चालक हो जाते हैं। मैंने आपको समझाया क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। ये प्लस माइनस में ये होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट देखो क्या होता है। यहाँ पे यदि हम बात करें इनकी, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आयनिक बंध कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। यानी Na और Cl के बीच में जो बंध बना होता है बहुत ही ताकतवर होता है। क्यों? क्योंकि ये कूलाम वाला बल है। कूलाम वाला बल मतलब यानी कि इस पे प्लस आया था, इस पे माइनस, तो विपरीत आवेशों के बीच जो बल लगता है उसे कूलाम बल कहते हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस बंध को तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब इसकी गलनांक और क्वथनांक दोनों कैसे होंगे? उच्च। तो आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च। यानी कि गलनांक भी उच्च होता है, हाई होता है। ये ऊपर की ओर तीर का चिन्ह बना दिया, गलनांक उच्च। और साथ में जो क्वथनांक होता है वो भी हाई होता है, यानी वो भी उच्च ही होता है। तो ये बहुत ही सिंपल से अंतर है जो हमें अच्छे से समझ में आ जाते हैं। अब यदि हम बात करें तो ये जल में ज़्यादातर घुलते हैं। देखो, अभी ये जल में घुला था ना, तो ये जल में जल्दी से घुल जाते हैं आयनिक यौगिक। लेकिन अगर इन्हें कोई कार्बनिक विलायक में घोला जाए, कार्बनिक विलायक जैसे कि पेट्रोल, अगर हम पेट्रोल में घोलें किसको? आयनिक यौगिक, जैसे नमक को, तो ये नहीं घुलेगा और जल में घुल जाएगा। तो कार्बन वाले यौगिकों में ये आयनिक यौगिक नहीं घुलते, जबकि जल सार्वत्रिक विलायक है, 90% यौगिक जल में घुलते हैं, तो ये इसमें घुल जाएगा। तो ये आयनिक यौगिकों की कुछ खासियतें होती हैं, जैसे ये भंगुर होते हैं, ये ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, लेकिन पिघली अवस्था में इनमें से विद्युत का चालन हो सकता है। अब क्यों हो सकता है, इस पर बहस करिएगा। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। क्योंकि अपने आयनों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। अगर NaCl है तो Na+Cl-, अगर MgCl2 होता तो Mg++ और Cl2 यानी Cl-, और उसको हम 2Cl- भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से टूटते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों? अगर यही क्वेश्चन बना लिया कि आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों, तो आपको सीधा सा जवाब देना है क्योंकि इनके बीच में उच्च आकर्षण बल होता है, जिसे कूलाम आकर्षण बल कहते हैं। और ये बहुत ही मजबूत बंध होता है और इसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा लगती है, इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। अगर कभी अलग से क्वेश्चन बना लिया जाए तो आपको यहाँ पे समझ में आता है, तो ये नोट्स के बाहर नहीं है। आप समझो इस बात को। आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ कि आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, तो आप सीधा सा जवाब दे देना कि सर इनके बीच में मजबूत बंध होता है, इनके बीच में कूलाम आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए इस बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा लगेगी, तो बर्नर से हम अधिक ताप बढ़ाते जाएंगे ताकि ये बंध टूट जाए। इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक दोनों ही कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। चलिए, अब जो आंसर लिखा है नोट्स में वो देख लेते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें पता चलता है ये ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं। पहला पॉइंट, कठोर तो होते हैं, नमक का टुकड़ा कैसा था? कठोर था ना, तो कठोर होते हैं, लेकिन भंगुर भी होते हैं, यानी इन पर आघात किया जाएगा तो ये बिखर भी जाते हैं। यानी कि गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च। मतलब इनके बीच में कूलाम आकर्षण बल है, इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक कैसे हो रहे हैं? उच्च हो रहे हैं। ये जल में आघुलनशील है, नहीं, जल में घुलनशील है, जल में घुल जाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, परंतु कार्बनिक विलायक जैसे कि पेट्रोल में नहीं घुलते। पिघली अवस्था में इनका जलीय विलयन क्या होता है? विद्युत। पिघली अवस्था में क्यों होता है? क्योंकि पिघली अवस्था में ये आयंस में टूट जाते हैं, इसलिए इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन होता है। बताइए, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? जब समझ में आएगा तो याद भी हो जाएगा।
तो इनके की पॉइंट्स पर फ़ोकस करिएगा और इसको अच्छे से कंप्लीट याद करते साथ में याद करते जाइए मेरे। एक क्वेश्चन समझा, इसको फटाफट से याद कर लिया, फिर दूसरे क्वेश्चन पर आएँगे। एक-एक क्वेश्चन का इसलिए सेपरेट वीडियो बनाते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर कट समझ में आए और आप इस पर काम कर सकें और आप भी इसके नोट्स बना सकें ज्यों के त्यों। चलिए, अब इसके बाद हम 8वाँ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और आप सारी प्लेलिस्ट देखने के लिए आपको यहीं पर एंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, इस पर क्लिक करिएगा तो आप प्लेलिस्ट पर पहुँच जाएँगे। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।